दुखों से है हलकान, गर्लफ्रेंड ने दे दिया धोखा, किस्मत नहीं दे रही है मौका, जिंदगी से चाहते हैं जाना, मरने का ढूंढ रहे हैं बहाना। तो आइए 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 मेरे पास, खाइए ये गुटखा, बन जाइए लाश। 100% मरने की गारंटी, 100% हॉस्पिटल पहुंचने की गारंटी। जो ये गुटखा खाए सीधा परलोक का टिकट कटाए। तो खाइए 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 गुटखा, तंबाकू, पान, यही लेगा आपकी जान। अगर आपको चाहिए मुंह का कैंसर, अगर आपको चाहिए फेफड़ों का कैंसर, तो आइए आइए आइए, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है गुटखा, पान क्यों नहीं खा रहा है? मैडम क्या कर रही हैं आप? प्लीज लीव मी, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी। मुझे लोगों को बचाना है, उनको बताना है कि गुटखा कितना हानिकारक है सेहत के लिए। मानव जाति को बचाना है, गुटखे का सेवन रोकना है, अभी के अभी। वो ऑर्डर आया, थाने बुला रहे हैं अभी। हाँ मैडम सर, मैडम सर ने बुलाया। ओके चलिए 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 मैडम, आइए मैडम, आइए मैडम। हाँ जी, साजन कौन है? तो आप ही है जो हर पान पनवाड़ी को यहाँ से पान मसाला सप्लाई करते हैं। हाँ जी। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? मैं ऐसा ही बोलता हूँ। हाँ, इनकी नाक से ही आवाज आती है। अच्छा, तो सुनते तो कान से हो ना? नहीं नहीं, बाकी सब ठीक है, कान से ही सुनता हूँ। चलो भगवान का शुक्र है, क्योंकि क्या है ना, वरना फिर मैडम को आपके कान के नीचे की बजाय फिर नाक के नीचे बजाना पड़ेगा ना। तुम इधर देखो, सिर्फ इसी इलाके में सप्लाई करते हो या और भी कोई इलाका है? नहीं जी, और भी इलाकों में मेरा माल ही सप्लाई होता है। सोती नगर, वजरपुरा, मैना मार, सब इलाकों में मेरा माल ही जाता है। ये मजेदार नाम का गुटखा जो है, ये भी आप ही सप्लाई करते हैं? गुटखा? छी छी छी, मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? गुटखा बेचना खरीदना तो गैर कानूनी है, हम ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। आपको यकीन ना हो, बिल बुक चेक कर लो, गोदाम चेक कर लो, जहाँ चाहे वहाँ चेक कर लो। अगर आपको गुटखे की खुशबू भी मिल जाए ना, तो आपकी जूती और हमारा सर। एक मिनट जरा, जिस आत्मविश्वास के साथ सुनिए, तो जिस आत्मविश्वास के साथ ये बोल रहा है ना, तो उसमें दो बातें हो सकती है। एक, या तो ये सच बोल रहा है, या तो फिर पिछला जो डिस्ट्रीब्यूटर था ना, जिसके पास हम अभी जाके आए, उसने इसको फोन करके आगाह किया होगा कि हम दोनों यहाँ आने वाली हैं। समझ गई? समझ गए। इसलिए हम प्लान बी के साथ चले। प्लान बी? कौन बुला रहे हैं ना? मगर किसको बुला रही है? 1 मिनट पुष्पा जी। हरिराम, इधर आइए। सवाल नहीं करेंगे, काहे कि आपका थोबड़ा ही बता रहा है कि आप इसे जानते हैं, तो इनका परिचय हम आपको नहीं देंगे। इनका कहना है कि इनका जो दुकान है हरिराम पान भंडार, वही है ना, इस पे आप वो गुटखा सप्लाई करते हैं, वो मजेदार गुटखा। अरे झूठ बोल रहा है ये आदमी, मैं तो इसे जानता भी नहीं, ये शक्ल तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो सेठ जी? हर महीने इतना माल लेता था गुटखे का, वो भी कैश पेमेंट पे। आज इतनी जल्दी भूल गए? अबे जा, मैं कौन खामखा बातें बना रही है आदमी। सजनवा कैसन हो? अब बात करनी थी। हम क्या कह रहे हैं कि हम जो है ना, वो बढ़िया सा लग्जरी सा ऐसा पनबड़ी की दुकान डाल रहे हैं चंदपुरी की चौक के यहाँ। तो हमको क्या है, पान सुपारी, पान मसाला, तंबाकू और गुटखा, और मजेदार गुटखा बहुत खास करके चाहिए हमको। बहुत माल लगने वाला है हमका। भाई हाँ, क्या कर रहे हो? पुलिस सामने खड़ी है, मिलेगा सब मिलेगा। हम बैठे किस लिए हैं? तंबाकू और हाँ भैया, हो गया हो तो। नहीं बस धंधे के लिए नंबर ले रहे हैं, बस हो जाएगा। 2 मिनट, नंबर डायल करो। घास में तिनका। अब क्या कहेंगे ना, मतलब अगर आप इन्हें जानते नहीं हैं तो इनका नंबर बकायदा सेव है आपके फोन पे। सेव का है हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ ऐसा है, अब सच बता दो। और एक और चीज, आजकल ना हमने बहुत संयम सीख लिया है। आजकल हम तोड़ने से पहले ना उनको मौका देते हैं सच बताने का, अपना सफाई देने का। तो जल्दी बताओ। अम्मा जल्दी बोलो ना। क्या चुड़ैल जो होती है ना, वो नींबू मिर्ची से काबू में आ सकती है, अगर ये चिपक गई ना, तो दुनिया का कोई भी तांत्रिक इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। हम अपने निजी अनुभव से कह रहे हैं। हमारे हो गया, बकैती हो गया। बताते हैं मैडम, बलवंत सेठ के यहाँ से माल उठाते थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उनकी दूसरी फैक्ट्री से माल आता था।
पता बोलो। आपने कहा था कि इसे एक नेशनल इमरजेंसी होना चाहिए। आपने कहा और पता नहीं कैसे मेरे सिस्टम में एक कोर सेटिंग एक्टिवेट हो गई। इसलिए मैं इस सच को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने लगी, उन्हें अवेयर करने लगी। इस तरह से? गजब मैडम। मैडम सर ने कहा कि सच बोरिंग होता है, इसलिए उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये तरीका निकाला, व्यंग के साथ, विद सार्काज्म। चलो अंदर, टोपा कहीं के। मैडम सर देखिए, ये रहा मुजरिम, कबूलनामे के साथ है। हमने सारा टंटा साफ कर दिया है, जितना भी माल था सब जब्त कर लिया गया है। ये उसका सैंपल है और बाकी का जो है वो गाड़ी में पड़ा हुआ है। मैडम सर कोई सूंघ भी नहीं सकता है गुटखे को, ऐसा पूरा साफ कर दिया हमने पूरा शहर इस गंद से। ना रहेगा बास ना बजेगा बांसुरी। केस सॉल्व। सर हमारे बच्चे को बचा लीजिए मैडम। नहीं नहीं नहीं, घबराने का आपको बिल्कुल बात नहीं है। हमने सारा ना माल जब्त कर लिया है, तो गुटखा है ही नहीं तो आपका बेटा खाएगा क्या? मैडम आप क्या बात कर रहे हो? मेरा बच्चा अस्पताल में है और वो गुटखा खा रहा है। अस्पताल में लेटे लेटे उसने गुटखे का इंतजाम कर लिया। देखा करिश्मा सिंह, जिस चीज का डर था वही हुआ। देखिए, हम मानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, हम दिल से आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बाजार का दस्तूर है करिश्मा सिंह कि जब तक मांग रहेगी तब तक वो चीज बाजार में कायम रहेगी। अगर हमें इस प्रोडक्ट को खत्म करना है तो उसके लिए हमें उसकी मांग को खत्म करना होगा, और मांग तभी खत्म होगी जब लोगों को सही मायनों में इसका नुकसान पता चलेगा, पूरा नुकसान कि ये कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है। अभी लोगों के पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। हमें बहुत से लोगों को इसकी सच्चाई एक साथ बतानी होगी और ये एक ही इंसान कर सकता है। मतलब जयदेव कुमार? हाँ, लेकिन मैडम सर उसको तो समझाने की कोशिश की थी ना। एक और कोशिश की है हमने इसके जितने भी नुकसान है वो सब, सारी सच्चाई जो है उनको ईमेल की है। हो सकता है कि ईमेल पढ़कर उन्हें कुछ लगता है उसने हमारा ईमेल पढ़ लिया। जयदेव जी, लगता है आपने हमारा ईमेल पढ़ लिया। समझती क्या है आप अपने आप को? आपको वर्दी पहनने का मौका मिला है तो आप किसी की भी इज्जत उतार दोगे? अपमान करने का लाइसेंस मिलेगा आपको? चाहे आप किसी को कुछ भी बोलो, कुछ भी करोगे तो चलेगा क्या? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अचानक से क्या हो गया? कुछ बात है क्या? अरे बात का है क्या बात है? पूछती है क्या बात है? आपका ईमेल पढ़े ना, पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा कि ये पान मसाले का उत्पादन का जो प्रचार प्रचार है ना, हमको नहीं करना चाहिए। ऐसा दिल दिमाग में ना ऐसा सोच लिए था कि आज के बाद ऐसा कोई भी प्रचार प्रचार हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर होता क्या है? होता ये है कि हम एक वीडियो देखिए, उस वीडियो में आप ही का एक अफसर ऐसे पब्लिक में हमारे नाम के साथ ऐसा चीखते चिल्लाते जा रहा है और हमको बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि जयदेव कुमार एक नंबर का मक्कार, लोफर और एक नंबर का क्रिमिनल आदमी है। जयदेव कुमार क्रिमिनल आदमी? जयदेव कुमार झूठा है, बेईमान है, लालची है। जयदेव कुमार पैसों की लालच में जहर बेच रहा है। वो अपनी फैन की मौत का जिम्मेदार है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। जयदेव कुमार हत्यारा है, आपको गुटखा खिला रहा है, आप भी गुटखा खा रहा है, साथ में मरते जा रहा है। देखिए मिस्टर जयदेव जी, अब आई एम रियली सॉरी, जो कुछ भी हो उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे मैडम, माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी, और वो भी कोर्ट में, और वो भी पब्लिक के सामने, हमारी जनता के सामने, और वो भी 20 लाख के हर जाने के साथ। 20 लाख? आपने हमारे नाम के साथ खेलने का प्रयास किया है ना मैडम, तो हमने भी मानहानि का केस ठोक दिया है आप पे, वो भी पूरे 20 लाख का। आपको समझ में आ रहा है? वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, हर जाना। 20 लाख का हर जाना? हाँ? हम सब जानते हैं, मलिक आप हमें समझाइए ना। कितने बड़े लोकप्रिय अभिनेता को आपने आरोप लगाकर बदनाम कर दिया कि उनके वजह से लोग मर रहे हैं। तो वो अपनी छवि बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कुछ करेगा नहीं, इसीलिए उन्होंने मानहानि का दावा ठोक दिया, सीधे 20 लाख रुपए। हाँ सर, लेकिन जिस प्रोडक्ट का प्रचार ये जयदेव कर रहा है, उस प्रोडक्ट की आड़ में गुटखा बेचने वाली कंपनीज गुटखा बेच रही हैं, इस बात का हमारे पास पक्का सबूत है सर। और उसके इस प्रचार करने से लोगों में बहुत नेगेटिविटी फैल रही है।
छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाने लगे हैं, बहुत सीरियस तरीके से बीमार होने लगे हैं। और सर, ये सारी बातें हम कोर्ट में साबित कर सकते हैं। कोर्ट केस की तो बात मत कीजिए मिस मलिक। अरे आपके पास आधार क्या है, सबूत क्या है, बताइए ना। ये सुपरस्टार जयदेव कुमार जो भी कर रहा है अपना काम कर रहा है। और एक बात बताएं, पान मसाला कंपनी के साथ जो अनुबंध है वो वही काम कर रहे हैं और वो लीगल काम कर रहे हैं। और सुनिए, सुपरस्टार जयदेव कुमार को कम करके मत आंकिएगा, वो बहुत बड़ा आदमी है। उसकी एक स्टेटमेंट हमारे डिपार्टमेंट को मुश्किल में डाल सकती है। आप कृपा करके 20 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए और अपनी गर्दन और हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत को बचाइए। हाँ सर, लेकिन जिस प्रोडक्ट का प्रचार ये जयदेव कर रहा है, उस प्रोडक्ट की आड़ में गुटखा बेचने वाली कंपनीज गुटखा बेच रही हैं। इस बात का हमारे पास पक्का सबूत है सर। सुपरस्टार जयदेव कुमार को कम करके मत आंकिएगा, वो बहुत बड़ा आदमी है। उसकी एक स्टेटमेंट हमारे डिपार्टमेंट को मुश्किल में डाल सकती है। आप कृपा करके 20 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए और अपनी गर्दन और हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत को बचाइए। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हम 20 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? अरे ये सब तो जयदेव कुमार की बदनामी करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। अब आपको तो इंतजाम करना ही होगा, समझ गई आप? माफ कीजिए सर, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मीरा में टेक्निकल फॉल्ट हो गया, उसका इमरजेंसी मोड पता नहीं कैसे ऑन हो गया और उसने ये सब कर दिया। इसमें हमारी या थाने की क्या गलती है सर? संभवतः आप भूल कर रही हैं मिस मलिक। जब मीरा की जिम्मेदारी आपको दी जा रही थी तभी स्पष्ट कर दिया गया था कि मीरा का हर अच्छे और बुरे कार्य का दायित्व तो आप पर है। अगर कोई भी अच्छा काम करती है, कोई भी बुरा काम करती है, तो आपकी और आपके थाने की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, हमने जो कहा वो ध्यान से सुनिए। हम सब जानते हैं 20 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। सर, लेकिन आप हमारी काट दिया। का बोल कर डिपार्टमेंट डीएसपी सर कोई भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि 20 लाख हमें ही देने होंगे। हम कहाँ से देंगे 20 लाख? कोई हमारे पास पैसे का पेड़ है क्या जो पेड़ को हिलाएंगे और पैसा टपक जाएगा हमारे ऊपर? ये सब उस टीम के डब्बे की वजह से हुआ है। जब से आई है ना मैडम साहब, ग्रहण लग चुका है हमारे थाने को। कहाँ ये टीम? इसको नहीं छोड़ेंगे आज। अब मीरा। यस मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? एक हेल्प करो, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम जब से आई हो हमारा पूरा कबाड़ हो चुका है। हमारा ये तुमको कबाड़ में होना चाहिए, हमारा सर कबाड़ होता जा रहा है। हम ना तुमको खोल डालेंगे। अम्मा का टोपा होगा, जिंदगी से संबंध टूट गया है क्या? ऐसी मार मारेंगे ना कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुमसा ना देखा। मारेंगे कंटाप, हो जाओगे संटाप। आप ही से सीखा है। अगर आप मुझसे लड़ना चाहती हैं तो बेशक लड़ सकती हैं। आज मेरी बैटरी भी फुल है। फिर देखते हैं कौन कहाँ जाता है, मैं कबाड़ की दुकान में या आप शमशान में। बताइए, डायलॉग मारना भी सीख गई इसकी तो। करिश्मा सिंह, मीरा से लड़ना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। इस जयदेव को 20 लाख रुपए चाहिए ना, मिल जाएंगे। संतू जी, जो मैडम सर को 20 लाख रुपए का हर्जाना भरना है, उस बारे में क्या सोची आप? हो गया। हो गया? 335 रुपए जमा किए मैंने। बचत वाली मासूमियत संतू जी। तूने कितने जमा किए? संतू जी, हम जितना जमा किए हैं ना उसमें मैडम सर का काफी ज्यादा मदद हो सकता है। कुल मिलाकर हम 687 रुपए जमा किए हैं। काहे कि संतू जी, जितना पगार हमको मिलता है उसका 1/3 तो घर पर भेजना पड़ता है ना। 1/3 का खाना बिछाना और 1/3 में से काट काट कर सिर्फ इतना ही बचा पाए हम। क्या करना अब हम? और नहीं तेरे पर्स में? नहीं संतू जी, और हमारे पर्स में खाली आपका फोटो है और मम्मी पापा का फोटो है, और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, सही में कसम से कुछ नहीं है। चल पेट्रोलिंग खत्म करके घर जाते हैं। नीचे तुमको तो ले जाकर वहां पर बिलोटे देखिए संतू जी। आप पुराना धंधा फिर से शुरू कर दिया अपनी चोरी करने का। अपने लिए नहीं, हाँ, अपनों के लिए, अपने थाने के लिए, मैडम सर के लिए। वो अकेले 20 लाख का हर्जाना कहाँ से जुगाड़ कर पाती? इसीलिए ये चोरी का जुगाड़ कर रहा हूँ मैं।
पिलौटे यार, सॉरी यार, बहुत मार दिए तुमको भाई। बिल्लू जी, आप जानते हैं ना मैडम सर टच तक नहीं करेगी इन पैसों को। ऊपर से ये चोरी करके आप करिश्मा मैडम को और दुखी करोगे। आप जानते हैं वो गर्व से लोगों को कहती है कि आपने ये चोरी चकारी छोड़ दी है। आप उन्हें गलत प्रूफ करना चाहते हो। तो पैसे कैसे आएंगे? अरे तो पैसा लाने के लिए चोरी करने का जरूरत है, अपना किडनी बेच दे। चलो मीरा मैडम, इसको संभाल के रखना है। कहाँ रखे? आपका एनवेलप है, आपको जहाँ छुपाना है छुपाइए। अरे किससे पूछ रहे हैं? पुष्पा जी, एक मिनट, क्या हुआ? क्या है आपके पास? मीरा हो गया, आज का हो गया, बस आ जाओ। बहुत बढ़िया। क्या है पुष्पा जी आपके पास, बताइए। कुछ नहीं। नहीं, आप कुछ छुपा, क्या छुपा रही हैं? ये एनवेलप छुपा रही हैं। धन्यवाद, लाइए। हमसे छुपा रही है? हाँ, कुछ नहीं है। पुष्पा जी, ये पैसा, ये इतना सारा पैसा कहाँ से आया? ये तो हमने हमारी पर्सनल सेविंग है ये। आपका और हमारा वेतन मिला के भी इतना पैसा नहीं हो सकता है। और लल्ला जो पैसे लाते हैं वो तो हमारे घर का किश्त में चला जाता है ना। तो क्या डाका वाका डाल दिया आपने? हाँ, यू आर अंडर अरेस्ट। आपने क्राइम किया है। नहीं, अरे हमने कुछ नहीं किया। आप थोड़ा पीछे रहिए। और क्या आप भी मीरा मैडम के सामने बोलने से पहले थोड़ा तो सोचिए। नहीं तो इतना पैसा कहाँ से आया पुष्पा जी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे बचा लेते हैं हम पैसे, आपको नहीं पता। कैसे बचा लेते हैं? हाँ, आपको ओवर एक्टिंग क्या हम समझते नहीं? अरे एक मिनट, आपके कहाँ इयरिंग किधर है आपके? आपने अपना इयरिंग बेच दिया पुष्पा जी पैसों के लिए? और ये बहुत सारे पैसे हैं, ये इयरिंग में इतने। एक मिनट, आपके बाकी जो घर में आपके जेवर पड़े आपने वो भी बेच दिए पुष्पा जी? क्या जरूरत था आपको बेचने का? हाँ, अरे कान तो देखिए हमारे पक गए हैं। इतना दर्द हो रहा था ना तो हमने सोचा आज पहनते ही नहीं हम। देख लो मीरा, झूठ बोलने लगी हमारी सास हमसे। झूठी सास। और आप हमसे झूठ बोलेंगी अपनी बहू से, वो भी पुलिस वाली बहू से? हम भी सास हैं आपकी और वो भी पुलिस वाली। हमको नहीं पता कुछ भी। हाँ, घर में जेवर के खाली डिब्बे देखे हैं हमने। अपनी माँ के सारे गहने बेच दिए आपने। क्या जरूरत थी अपनी माँ के सारे गहने बेचने की? हाँ, क्या जरूरत था आपको अपने माँ के ज्वेलरी बेचने की? अरे हमारी माँ के गहने थे ना, हम जो चाहे कर ले। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम अच्छे से जानते हैं आप दोनों ये क्यों कर रहे हैं। वो जो जयदेव को 20 लाख रुपए देने, उसी को जमा करने के लिए ना? उसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं मैडम सर, जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। 20 लाख हम सबको इकट्ठे, मतलब हम सब देने ही है ना। वो नहीं देंगे तो वो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पता नहीं सब हो जाएगा करिश्मा सिंह। कैसे होगा ये क्या हल है इस समस्या का, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास है पैसे? नहीं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। फिर कैसे समस्या से निकले मैडम सर, आप ही बताइए हमें। आप करेंगे। अब आप ये केस सॉल्व करेंगे। केस सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। हम कुछ समझे नहीं मैडम सर। समझाते हैं। समझ में आ गया? जी मैडम सर। पाजी। जी मैडम सर। जिनसे पैसे लिए हैं लौटा दीजिए और अपनी ज्वेलरी ले आइए प्लीज। मैडम सर, मैडम सर। क्या हुआ? मैडम सर, सत्तू अस्पताल से भाग गया। क्या? हाँ। ऐसे कैसे भाग गया? आपने हॉस्पिटल में चेक किया? हो सकता है वहीं कहीं हो। हाँ मैडम, मैंने उसे हर जगह ढूंढा हॉस्पिटल में, वो कहीं नहीं है। तकिए के नीचे ये कागज मिला, देखिए इसमें उसने क्या लिखा है। अब और सहा नहीं जाता, दम घुटता है यहाँ। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, बड़े लोगों की तरह, बड़के भैया की तरह। इसलिए जा रहा हूँ। ढूंढने की कोशिश मत कीजिए वरना फिर से भाग जाऊंगा। सतीश, मेरे बच्चे को मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप चिंता मत कीजिए,
आपका बेटा खुद लौट कर आएगा, हम आपसे वादा करते हैं।